हेलो, नाइस क्वेश्चन सेंटर डुआ में आप लोगों का स्वागत है। मैं अविनाश कुमार। व्याकरण की 11वीं क्लास को हम लेकर आ गए हैं, जिस क्लास में हमें लिंग के बारे में पढ़ना है आज। तो लिंग के बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास को। इससे पहले जो है व्याकरण की 10 क्लासेज हमारे चैनल पर अपलोड हो गई हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस 10 क्लास को देख लें, ताकि नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो सभी क्लास पर डिपेंड होता है। तो आप जो है उसको अच्छी तरह से देख ले ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। चलिए तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो क्लास मेरा है वो लिंग है। क्या लिंग के बारे में हमें पढ़ना है, तो लिंग किसको कहा जाता है इसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशाना। क्या होती है? लिंग का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है चिन्ह या क्या होता है? निशाना। क्या होती है? चिन्ह या निशाना होता है। उसके बाद देखेंगे चिन्ह यानी जिस संज्ञा शब्द से नर या मादा जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। लिंग किसको कहा जाता है? जिस शब्द से नर या मादा जाति का बोध होता है उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही लिंग कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला जो होता है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। क्या होता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन सी होती है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होती है। तो हम देखेंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग किसको कहा जाता है। पुल्लिंग जिस शब्द से या क्या कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से नर जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पुल्लिंग कहा जाता है। यानी नर यानी पुरुष जाति का बोध होता है, जिससे क्या कहा जाता है? जिसे जो है पुल्लिंग कहा जाता है। पुरुष जाति का बोध जिससे होगा उसे क्या कहा जाएगा? पुल्लिंग कहा जाएगा। जैसे आदमी, मनुष्य, चिता, घोड़ा, इस सभी से जो है पुल्लिंग जाति का बोध होता है। तो अब देखेंगे हम ऐसे कौन कौन से शब्द होती है जो सदैव पुल्लिंग होता है। जो क्या होता है? सदैव पुल्लिंग होता है। तो देखेंगे ऐसे कौन कौन से शब्द होती है। तो देखेंगे पर्वत का नाम जितने भी होते हैं वो सभी पुल्लिंग होता है। पर्वत का नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जैसे हिमालय, विंध्याचल ना, क्या सुतपुरा, ये सभी जो आपका हमेशा पुल्लिंग होता है। महीना का नाम क्या होता है? तो महीना का नाम भी हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे जनवरी, फरवरी, चैत, वैशाख, माघ, फागुन, ऐसे जो होता है ये आपका क्या होता है? पुल्लिंग होता है। उसके बाद जो है वारों का नाम जो होता है, जैसे शनिवार, रविवार, क्या है, मंगलवार और शुक्रवार, ये सभी जो भी वार आते हैं वो सभी क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ग्रह के नाम जितने भी है वो सभी जो है हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ग्रह के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुध, शुक्र, मंगल। लेकिन पृथ्वी जो है अपवाद में है, यानी स्त्रीलिंग में आते हैं। समुद्र व महासागर के नाम, समुद्र व महासागर के नाम जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रशांत महासागर है ना, लाल सागर, भूमध्य सागर, ये सभी जो आपका हमेशा पुल्लिंग होते हैं। देश के नाम जितने भी होते हैं वे सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, रूस, नेपाल और उसके बाद श्रीलंका जो है अपवाद में आ जाता है, जो स्त्रीलिंग है। क्या है? श्रीलंका जो है अपवाद में आता है, जो स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे धातु के नाम। धातु के नाम जितने भी होते हैं वे सभी जो है पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, लोहा, पित्तल इत्यादि। चांदी जो है अपवाद में स्त्रीलिंग में आ जाता है। मूल्यवान जो होता है धातु, जैसे महंगा जो धातु होता है वो हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे नीलम, पन्ना, ये सभी जो है आपका क्या होती है? हमेशा पुल्लिंग होता है। अपवाद में मणि जो है वो अपवाद में स्त्रीलिंग हो जाती है। शरीर के कुछ अंग होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे हाथ, पैर, नाक, ये सभी जो होता है। इसके बाद जितने भी शरीर का अंग होती है वो सभी पुल्लिंग होता है। जीहवा को छोड़कर, जीव को छोड़कर जो है हमेशा जो भी अंग है वो सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देवता के नाम जो है हमेशा पुल्लिंग आते हैं। क्या है? देवता का नाम जो है वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे विष्णु, कृष्ण, राम, ये सभी जो है हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। अनाज के नाम, जितने भी अनाज के नाम हैं वे सभी पुल्लिंग में आते हैं। अपवाद में जो है ज्वार और मेथी जो है वो स्त्रीलिंग में आ जाता है। नेक्स्ट जो है द्रव्य पदार्थ के नाम जो है वो हमेशा क्या होता है? हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे घी, पानी ना, दूध, ये सभी जो है हमेशा क्या होते हैं? आपका पुल्लिंग होता है। अपवाद में जो है छाछ जो होता है यानी दही से बनाया जाता है वो जो है अपवाद में स्त्रीलिंग हो जाती है। वृक्ष के नाम जो है हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे नीम और क्या है?
खेजरा, ये सभी आपका क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में आ जाता है कि ना खेजरे, इमले, क्या चमेले, ये सभी मेहंदी, ये सभी आपका अपवाद में स्त्रीलिंग हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो हमेशा क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग होता है और हमेशा स्त्रीलिंग होता है। जैसे स्वर वर्ण जितने भी होते हैं, स्वर और व्यंजन, यानी वर्णमाला के वर्ण यानी स्वर और जो होता है व्यंजन, उसमें जैसे हर्ष, दीर्घ और ये हमेशा क्या होती है, स्त्रीलिंगी शब्द के अंतर्गत आता है। समय सूचक, समय सूचक में जैसे है क्या होता है, दिन रात और प्रातः, ये सब यहाँ हमेशा आपका पुल्लिंग में आता है। बाद में जो है संध्या यानी शाम के समय जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है ख, ज, न, त्र के अंत में आने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है, यानी जिसके अंत में ख हो, ज हो और न और त्र की मात्रा हो वो हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे दुख, नयन, शास्त्र, ये आपका हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग होगा। उसके बाद है निम्नलिखित प्रत्यय लगाने वाले लगने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है। जो शब्द ये सभी जो क्या है प्रत्यय है, ये प्रत्यय जिस शब्द के अंत में लगा हुआ हो ये आपको हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे आपा, क्या है, आपा यानी बुढ़ापा, आब यानी क्या है, चढ़ाव। उसके बाद जो है आवा यानी क्या है, पहनावा, दिखावा। अब देखेंगे पहनावा, आप तो बतला रहे हैं सर क्या आवा आएगा, आब आएगा, आपा जो है जिस शब्द के अंतिम में होगा तो हमेशा पुल्लिंग होगा। तो आवा कहाँ आ रहा है, आपा कहाँ आ रहा है, तो ये आपको पता है कि पुल्लिंग जितना व्यंजन वर्ण जितने होते हैं वो सभी जो है स्वरवर्णों के में से बने होते हैं। इसीलिए जो है अ की मात्रा जो है वो जो है व्यंजन में समाहित हो जाती हैं। बाकी बात जो है आ और पा आपके सामने है, ये सभी क्या होगी, पुल्लिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है तो क्या बतलाया, आपा, आब और आवा। उसके बाद आर जो है जैसे लोहार, सुनार, ये सभी आपका जो होगा हमेशा पुल्लिंग होगा। और जिसके अंत में होगी वो हमेशा पुल्लिंग होगा, जैसे मानव, यादव, लाघव, ये सभी। यह जिसके अंत में होंगे जैसे सौंदर्य ना और क्या है, माधुर्य। उसके बाद जिसके अंत में अन्न हो वो शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है, जैसे कंपन, पालन, ललन और क्या है, झरन और मिलन, ये सभी शब्द जो है आपको हमेशा पुल्लिंग होंगे। ये जिस शब्द के अंत में होंगे जैसे भारतीय या यूरोपीय, ये सब ये हमेशा आपके लिए पुल्लिंग होगा। तो जिसके शब्द के अंत में हो, तो की मात्रा जिस शब्द के अंत में हो वो हमेशा क्या कहलाएगा, वो हमेशा जो है पुल्लिंग कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दान, दान जिस शब्द के अंत में हो जैसे कूड़ादान ना, फलदान, ये सभी को जो मात्रा होगी आपको जिस शब्द के अंत में वो आपका क्या हो जाएगा, हमेशा पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद जो है पन जिस शब्द के अंत में होगा जैसे बचपन ना, उसके बाद लड़कपन, अपनापन। उसके बाद खाना जैसे दवा खाना, डाक खाना, ये सभी जो है हमेशा पुल्लिंग होंगे। वाला जैसे दूध वाला, सब्जी वाला, घर वाला ना, लुटेरा यानी क्या, एरा, एरा जिस शब्द के अंत में होगा, ये सभी शब्द जिसके अंत में होगा वो हमेशा जो है आपको पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत ही आएंगे। नेक्स्ट जो है स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग शब्द किसको कहा जाता है, जिस संज्ञा शब्द से मादा जाति का बोध होता है यानी स्त्री जाति का बोध होता है उसे ही क्या कहा जाता है, स्त्रीलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे देवी, घोरी, अनुजा और तनुजा, ये सभी जो है आदि ये सभी शब्द हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखेंगे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे तिथि के नाम, तिथि के नाम जितने हैं वो सभी जो है हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कार्तिक, दशमी, पंचमी, ये सभी आपको जो है हमेशा पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं। नागरी क्या है, लिपियों के नाम जो है हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन और फारसी, ये सभी हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा के नाम जितने भी है वो सभी आपको जो है स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, उर्दू, मराठी, ये आपको जो है किसके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखेंगे बोलियां जो होती है हमेशा क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। जैसे ब्रज बोली होती है, अवधी। उसके बाद है क्या, मारवाड़ी और क्या है, शेखावाटी, ये सभी जो है आपको हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखेंगे नक्षत्र के नाम जितने भी होते हैं वो सभी आपका जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे माधव, क्या है, पुष्य और रोहिणी ना, ये सभी जो है हमेशा आपको स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। देवियों के नाम, क्या देवियों के नाम जितने भी होंगे
वो सभी स्त्रीलिंग होंगे, जैसे दुर्गा, लक्ष्मी, उमा, रामा, सरस्वती, ये सभी जो है आपको हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। महिला के जितने भी नाम हैं वो सभी आपको स्त्रीलिंग के अंतर्गत होंगे, जैसे मुर्गी, सीता, गीता इत्यादि, ये सभी जो हमेशा आपको क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द ही होंगे। उसके बाद है लाता के नाम, जैसे अतरबेल, चंपा, चमेली, ये सभी जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होंगे। हर्ष और दीर्घ से बनने वाले सभी शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखेंगे कुछ ऐसे प्रत्यय है जिसके लगने से क्या होते हैं, जिससे मिलकर बने शब्द जो है हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आ यानी क्या है, आत्मजा, न कर्जा, सूर्य, पुत्र, शैलजा, न, इसमें हमेशा जो है आपको क्या होगी, स्त्रीलिंग होगा। आई यानी पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, सुनाई, इसमें जो हमेशा आपको स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। आयन यानी क्या है, ठकुराइन, पंडिताइन, यह हमेशा स्त्रीलिंग होगी। ईया यानी क्या है, खटिया, गरिया, उसके बाद जो है बंदरिया, कुटिया, ये सभी जो आपको हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। आवट यानी घबराहट, ना क्या है, बिलबलाहट, सनसनाहट, फटाफटाहट, ना ये सभी शब्द जो है हमेशा आपको स्त्रीलिंग होंगे। ई यानी क्या, देवी, नेत्री, ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। त यानी क्या, चलत, लिखत, पढ़त, ये सभी आपको जो है हमेशा स्त्रीलिंग होगी। ता यानी सुंदरता, मधुरता, चंचलता, ये सभी जो है आपको हमेशा स्त्रीलिंग होगा। ती यानी क्या है, स्वाति, प्रीति, ये सभी जो है आपको हमेशा स्त्रीलिंग होगा। उसके बाद है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। अगर कुछ शब्द पुल्लिंग में है तो उसको हम स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आज पढ़ लेते हैं। तो बतलाया जाता है अ के स्थान पर आ लगाकर जो है स्त्रीलिंग बनाया जाता है। यानी अ वाले शब्द जो है पुल्लिंग है तो उसे स्त्रीलिंग हमें बनाना होगा, तो आ की मात्रा ऐड करने के बाद हम उसको पुल्लिंग बना सकते हैं। जैसे छात्र, छात्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, छात्रा। पूज्य, पूज्या, अनुज, अनुजा। उसके बाद जो है अ या आ के स्थान पर दीर्घ ई लगाकर हम क्या कर सकते हैं, जो है स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे नाना, तो क्या हो जाएगी, नानी, दीर्घ ई लगा दे तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। दादा, दादी, पुत्र, पुत्रे, ये ऐसे आप जो है स्त्रीलिंग बना सकते हैं। आ के स्थान पर या क्या, हर्ष और या लगाकर हम हमेशा स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे बूढ़ा, तो क्या हो जाएगा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया। उसके बाद जो है अक, अक के स्थान पर इका लगाकर हम क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे लेखक, लेखक, उसके बाद हो जाएगा इसकी स्त्रीलिंग लेखिका, पाठक, पाठिका, नायक, नायिका। उसके बाद जो है नी नामक शब्द या नी प्रत्यय से जो है हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे शेर का हो जाएगा शेरनी, मोर का मोरने, चाट का चाटने। उसके बाद देखेंगे इन लगाकर, इन प्रत्यय को लगाकर हम जो है स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे माले, मालिन। उसके बाद धोबे, धोबिन, चमार, क्या है, चमारनी, ये सभी आप बना सकते हैं। दीर्घ ई प्रत्यय लगाकर जो है आप जो है लगाने के स्थान पर जो है इन्हें लगाकर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे हाथी, हथनी, क्या क्या तपस्वी, तपस्विनी। उसके बाद आयन, आयन से आप भी क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग बना सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे ठकुरायन, पंडितायन, क्या है, चौधरायन। उसके बाद जो है क्या है, लालायन, ये सभी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वान के स्थान पर आप क्या है, वान के स्थान पर वती प्रत्यय लगाकर आप बना सकते हैं। जैसे गुणवान, गुणवती, क्या है, पुत्रवान, पुत्रवती। उसके बाद भगवान यानी भगवती, ऐसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मान के स्थान पर मते लगाकर आप बना सकते हैं स्त्रीलिंग। जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती। और ता प्रत्यय के स्थान पर आप त्रि प्रत्यय लगाकर भी बना सकते हैं। जैसे नेता, नेत्री, क्या है, दोहिता यानी दोहित्री। उसके बाद मादा शब्द हमेशा क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, तो आपको पता ही है। मादा जैसे खरगोश, मादा खरगोश, मादा भालू, मादा भेड़िया, ये सभी क्रिया जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है आप देखेंगे ये सभी नोट्स जो है हमारे कोचिंग के माध्यम से जो है प्रकाशित हो गई है। आप लोग जो है अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो सबसे पहले जो है आप लोग ये नोट्स को ख़रीद लेंगे। ये नोट्स जो है अपने कुमरा बिशनपुर बाज़ार पे जो है गणपति बुक सेंटर पर जो है आपको मिल जाएगा, वो भी उचित रेट पर मिल जाएगा। गणपति बुक सेंटर से आप ले सकते हैं, गणपति बुक सेंटर से ले सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको लेने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप जो है इस नंबर पर संपर्क करेंगे।
जो इस नंबर है 82 29 89 76 67 आपको आसानी से मिल जाएगी। ये सभी जो है आपको जो है प्रकाशित हो गई है। जैसे हिंदी व्याकरण की नोट्स जो है हिंदी व्याकरण की नोट्स प्रकाशित हो गई है, और जो है हिस्ट्री का नोट्स जो भी है प्रकाशित हो गया है, जो 2022 से 23 वाले विद्यार्थी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग जो है अवश्य रूप से ले ही लेंगे। उसके बाद हिंदी का भी जो गद्यखंड का है वो भी नोट्स प्रकाशित हो गई है। उसके बाद जो है गृह विज्ञान का नोट्स भी प्रकाशित हो गया है। नेक्स्ट जो है देखेंगे आप लोग जो है हमारे यहाँ विशेष जो विशेषताएं हैं वो सभी क्या है, तो वो जो है हम जो है यहाँ पे सभी विषयों की तैयारी जो है बेहतर तरीके से कराते हैं, और सिलेबस भी बहुत अच्छे समय से ख़त्म कर दिया जाता है। चैप्टर वाइज जो है आपको नोट्स मिल जाएगा। चैप्टर वाइज नोट्स आप लेना चाहते हैं तो हमारे जो है नंबर 82 29 89 76 67 पर संपर्क करेंगे और जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और नोट्स के लिए हमें जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे फॉलो करना होगा। वहाँ पे जो है कोचिंग का नाम से चैनल चल रही है, जो टेलीग्राम पर नया स्कूल सेंटर डुबा के नाम से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सभी नोट्स पहले से अवेलेबल है। उसके बाद जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों की तैयारी जो है यानी क्वेश्चन बैंक की तैयारी विशेष रूप से कराई जाती है। कमज़ोर विद्यार्थी के लिए जो विशेष ध्यान यानी क्या कहते हैं विशेष ध्यान दिया जाता है, अलग से व्यवस्था उनकी है। चैप्टर वाइज जो है टेस्ट ली जाती है। एक चैप्टर खत्म होने के बाद जो है उसकी टेस्ट ली जाती है। तो आप लोग जो है अच्छे सफलताएँ पाने के लिए जो है एक बार हमारे इस नोट्स को अच्छे से पढ़े और हमारे कोचिंग में आने का भी प्रयास करें। एक बार हमें मौका दे, आपके भविष्य को उज्जवल बनाकर हम देने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।